नमस्कार किसान साथियों। अगर आप गेहूं की खेती करते हैं या हमारे किसान भाई कुछ जो गेहूं की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आप 1.5 से 2 गुना गेहूं की पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप पिछले कई वर्षों से गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आपका उत्पादन अगर ठीक ठाक आ रहा है तो हो सकता है वही टेक्निक आप अपनाते हो जो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपका उत्पादन सही नहीं हो रहा है, आपकी उम्मीद से कम उत्पादन हो रहा है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं किसान साथी, वो कुछ हमारे खास जो किसान साथी हैं जिन्होंने अच्छा खासा उत्पादन पिछले कई वर्षों में किया है, उन सब का एक निचोड़, उन सब की एक एक्सपीरियंस का निचोड़ निकालकर मैं आपको ये एक बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं। गेहूं की खेती में सबसे इंपॉर्टेंट है किसान साथियों बुवाई समय से करना, और आप नवंबर के महीने में इसकी बुवाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय माना गया है। लेकिन 15 से 30 के बीच में अगर आप नवंबर में इसकी बुवाई करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है किसान साथियों, बीज को उपचारित करना है। तो गेहूं के बीज को उपचारित हम करेंगे हार्मोन से, इंसेक्टिसाइड से और फंगिसाइड से। इसके बाद किसान साथियों हमें बीज की मात्रा एकदम सही लेना है। आपको बीजों की मात्रा बढ़ानी नहीं है, नाप तौल एकदम सही रखना है। कई बार क्या होता है किसान साथी ये सोचते हैं कि ज़्यादा बीज डालेंगे तो ज़्यादा पौधे निकलेंगे, ज़्यादा फसल होगी। ये एक गलत सोच है। ऐसा करने से आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। इसके बाद आपको सिंचाई कब करना है, कितने दिनों में करना है। किसान भाइयों का अलग अलग एक कहना होता है कि हम 15 दिन में सिंचाई कर लेते हैं, कुछ कहते हैं हम 30 दिन में सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने खेतों में देखें कि मिट्टी में नमी बरकरार होना चाहिए। अगर नमी बरकरार है तो गेहूं में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान साथियों अगर आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है तो आप इसे लगभग 20 दिनों के अंतराल में आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और ख़ासकर जब इसकी गेहूँ की बालियाँ बन रही हो और जब आपको लगे कि दाने भी बनने लगे हैं, तब आपको सिंचाई करना बेहद ज़रूरी होता है। और सिंचाई के साथ हमको जो खाद डालनी है वो भी एकदम बिल्कुल सही मात्रा में देना है। इसकी भी मात्रा हमें कम और ज़्यादा नहीं करनी है। कई किसान भाई जो हैं खाद ज़्यादा डाल देते हैं जिससे कि फसलों को नुकसान होने की संभावना बन जाती है। आप यूरिया तो हमेशा गेहूं में डाला जाता है, आप भी डालते होंगे, लेकिन उसकी मात्रा आपको रखना है 50 किलो करीब आपको लेना है यूरिया, वो भी 1 एकड़ के हिसाब से। इसके बाद इसमें आप जाइम को भी डाल सकते हैं, 12 से 13 किलो आप ले सकते हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खास बात और किसान साथियों कि 19-19-19 को आपको क्या करना है कि कम से कम 3 बार आपको इसका स्प्रे करना है, वो भी 15 दिनों के अंतराल में। कई किसान साथी हमारे जैविक विधि के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जैविक विधि द्वारा हम गेहूं का अच्छा उत्पादन लें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको जैविक विधि से बताएंगे कि आपको किस तरीके से गेहूं का उत्पादन आपको करना है। वैसे जैविक विधि में सबसे जो ख़ास बात होती है वो होती है सड़ी हुई गोबर। अगर आप गेहूं में सड़ी हुई गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और भी हम आपको जैविक के खेती के बारे में सटीक जानकारी देंगे अगले वीडियो में। और आप किस तरीके के वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं और गेहूं के बारे में आप क्या जानकारी चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी ज़रूर बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।